कराची में भत्ताखोर सरगर्म। पापोश नगर में पकवान सेंटर के मालिक के घर पर अलग फायरिंग, गोलियां दरवाजे और दीवार पर लगी। जाए वकवा से 8 खोल बरामद। भत्ताखोर भत्ते की पर्ची फेंक कर फरार। घर को बॉम्ब से उड़ाने, बच्चों को टारगेट करने की भी धमकी। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में 4 करोड़ रुपए की नकबजनी। पुलिस के मुताबिक नामालूम चोर घर से 80 तोला सोना और 3 लाख नकदी ले उड़े। कराची में कॉल सेंटर फ्रॉड के ताने-बाने अमेरिका तक जा पहुंचे। गुलशन इकबाल में गैर कानूनी कॉल सेंटर पर छापे के बाद तहलका खेज इंकशाफात। अमरीकी फेडरल ट्रेड कमीशन के मुबैना अरबों रुपए के फ्रॉड केस में 110 कम्युनिकेशंस का काम सामने आ गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ने मुबैना बैनुल-अक़वामी कॉल सेंटर नेटवर्क का पर्दा चाक कर दिया। डेरा गाजी खान में स्कूल की छत गिरने का वाकया। स्कूल का मालिक मुलजिम गिरफ्तार। शेख अकराम हादसे के बाद से रूपोश था। स्कूल की इमारत की छत गिरने से 4 बच्चे जाँ बहक, 12 अफराद जख्मी हुए थे। टोबा तहसील में MTA अयूब खान गादी के डेरे पर फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक, अयूब समेत 3 शदीद जख्मी। सर्विसेज अस्पताल लाहौर मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हमले की मजम्मत। IG से रिपोर्ट तलब कर ली। बनू के इलाके कटीबाग में छुरी के वार से ख्वाजा सरा कत्ल, मुलजिम अमजद फरार। पुलिस के मुताबिक कत्ल की वजह मालूम ना हो सकी। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। फिरोजवाला में बासी खाने से 6 अफराद की हालत गैर हो गई। मुतासरीन में मियाँ बीवी और 4 बच्चे शामिल। मुतासर अफराद हस्पताल मुंतकिल। मार्का हक में शानदार कामयाबी को 1 साल मुकम्मल। कौमी असम्बली में मार्का हक से मुतालिक करारदाद मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने करारदाद पेश की। पाक अफवाज को खराज तहसीन। मार्का हक के हवाले से सिंध असम्बली में करारदाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, मार्का हक में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। 52 मिनट में भारत के 8 तैयारे मार गिराए। फिजा में भारत के तमाम 74 तैयारे निशाने पर थे। इस्लामाबाद को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की बरवक्त कार्रवाई। लड़के खुदकुश हमले को गिरफ्तार कर लिया गया। तुरबत से इस्लामाबाद जाते हुए बस से हिरासत में लिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी कहते हैं, भारत एजेंसी रॉ दहशत गर्दी के पीछे है। हुकूमत ने किफायतशारी मुहिम में 13 जून तक तौसीह कर दी। बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। सरकारी गाड़ियों के लिए ईंधन की फराहमी में 50% कमी बरकरार। 60% सरकारी गाड़ियां बदस्तूर बंद रखी जाएंगी। IT बरामदात का फरोग तरजीहात में शामिल है। नौजवानों में IT के हवाले से बेपनाह इस्तेदाद मौजूद है, जिससे इस्तेफादा किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम के जायज़ा इजलास से खिताब। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आसान खिदमत मराकज़ के क़याम का काम तेज़ करने की हिदायत। अप्रैल 2026 में तरसीलात में सालाना बुनियाद पर 11% इजाफा। 3 अरब 53 करोड़ डॉलर की तरसीलात मौसूल। स्टेट बैंक की रिपोर्ट जारी। रवा माली साल 10 माह में तरसीलात का हजम 33 अरब 90 करोड़ डॉलर रहा। फी तोला सोने की कीमत में 5,300 रुपये कमी। 1 तोला सोना 4,88,362 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,18,651 रुपये हो गई। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के असरात। खाम तेल की कीमतों में 4.5% तक इजाफा। लंदन ब्रेंट क्रूड की कीमत $4.16 बढ़ गई। फरोख्त $105.45 फी बैरल पर पहुंच गई। मीरपुर टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की पोजीशन मजबूत। 179 रन की मजमूई बढ़तरी हासिल कर ली। 74 रोज के अख्तिताम पर मेजबान टीम ने दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटों पर 152 रन बना लिए। कप्तान नजमुल हुसैन ने नाकाबिल शिकस्त 58 और मोमिनुल हक ने 56 रन स्कोर किए। बारिश और खराब रोशनी के बाइस 49.2 ओवर्स का खेल मुमकिन हो सका। वनडे रैंकिंग की सालाना अपडेट में पाकिस्तान की 1 दर्जे तनज़्ज़ुली। टीम 5वें नंबर पर चली गई। भारत की पहली पोजीशन बरकरार। न्यूजीलैंड की दूसरी, वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की तीसरी पोजीशन।
इटालियन ओपन टेनिस में काजाकिस्तान के रायबकीना अलेक्जेंड्रा को हराकर तीसरे राउंड में पहुंच गईं। पोलैंड के एगा स्वातेक और जापान की नाओमी ओसाका ने भी राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर लिया। मोटोजीपी फ्रेंच ग्रां प्री में रफ्तार की जंग स्पेन के जॉर्ज मार्टिन ने जीत ली। इटली के फ्रांसिस्को की बाइक बेकाबू हुई। इटली के मार्को दूसरे नंबर पर रहे। और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों की पेशगोई, ग्लेशियाई झीलें फटने का खदशा, पीटीएम का अलर्ट जारी, मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज से दाखिल होगा। चित्राल, स्वात, बीर, कोहिस्तान, मानसेरा समेत फ्लैश फ्लड और लैंड स्लाइडिंग का खतरा बढ़ गया। हुकूमत की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई को मुलाकात का पैगाम भिजवा दिया। महमूद अचकज़ई की वज़ीर आज़म ऑफिस या पीएम हाउस में मुलाकात से मुआज़रत। राना सनाउल्लाह की रिहाइशगाह पर मुलाकात की हामी भर ली। मुलाकात में सियासी सूरत हाल समेत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्रुरी पर भी गुफ्तगू होगी। IMF प्रोग्राम के बाइस लेवी बढ़ाना पड़ी। IMF से बजट बनाते वक्त 80 रुपए फी लीटर लेवी तय हुई थी। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की वजाहत, कहा डीजल और पेट्रोल पर 160 रुपए लेवी IMF का हदफ है। इस्लामाबाद को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की बरवक्त कार्रवाई। लड़की खुदकुश हमलावर गिरफ्तार। तुरबत से इस्लामाबाद जाते हुए बस से हिरासत में लिया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, कुछ अरसे पहले सोशल मीडिया से पता चला एक खातून गायब हुई। बरवक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। भारतीय एजेंसी रॉ दहशतगर्दी के पीछे है। मेरे कजन ने डरा धमका कर कहा BLA के लिए काम करो। खुदकुश हमलावर लड़की का बयान, कहा हमले के लिए मेरी जहन साजी की गई। पुलिस ने मुझे हिरासत के बाद बाइज्जत तरीके से महफूज मुकाम पर रखा। शुक्र है मैं खुदकुश हमले से बच गई। मैं आगे पढ़ना और बढ़ना चाहती हूँ। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की बनू आमद। चौकी फतह खेल पर दहशतगर्द हमले में शहीद एहलकारों के लवाहिकीन से मिले। फातह खानी की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अमन अमान से मुतालिक इजलास बुलाए। गवर्नर KP का मुतालबा। फैसल करीम गुंडी कहते हैं कि दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर संजीदा फैसलों की जरूरत है। पाकिस्तान का बनू हमले पर सख्त एहतजाज। अफगान नाज़िम उल मुल्क की दफ्तर खारजा तलबी। एहतजाजी मरासिल हवाले किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हमले के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। पाकिस्तान का दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर, कहा दहशतगर्दों के खिलाफ फैसलाकुन जवाब का हक रखते हैं। अमरीका की बनू में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। अमरीकी नाज़िम उल मुल्क नैटली बेकर कहती हैं कि हमारी हमदर्दियाँ हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, मुतासिरीन के अहल खाना और इनके दोस्तों के साथ है। अमरीका दहशतगर्दी के हर खतरे के मुकाबले के लिए पाकिस्तानी शराकतदारों के साथ ताउन के अपने अज़्म पर कायम है। और गजा के तिब्बी अमले पर मबनी दस्तावेज़ी फिल्म गजा डॉक्टर्स अंडर अटैक ने बाफ्टा अवार्ड जीत लिया। डॉक्यूमेंट्री को बेहतरीन हालात हादसा प्रोग्राम और एडिटिंग फैक्चुअल की कैटेगरी में अवार्ड मिला।